इसी रफ्तार से अगर काम होता रहा तो कर चुके हम डेडलाइन मीट। बास और एक वर्कर जो कि ज़रमैन एक दूसरे के बिहाफ पर बात कर रहे हैं। दोनों का मकसद एक ही है, कैंपेन को मुकम्मल और कामयाब करना है। बस बास का नुक्ता नज़रिया ये है कि जल्द से जल्द कामा ख़त्म हो जाए, यानी हार्ड वर्किंग, और टाइम लिमिट वर्कर को एक क्रियोटी वक्त दरकार है। तो बताओ क्या हुआ? उसने तुम्हें जिंदा छोड़ दिया, तुमने उसे मार दिया? ज़रमैन अपने ऑफिस डे नाजिया से डिस्कस कर रही है। मेरी हार्ड वर्किंग के बावजूद मेरे बास का प्रेशर है। गुस्सा का इजहार जरूर करती तो उसकी सहेली नाजिया ने उसका मूड अच्छा करने के लिए मजाक किया कि मैं होती तो मार डालती। ज़रमैन ने उसकी बात को ख़त्म करने के लिए कहा, अगर मैं कम दर्जे के ओहदे पर ना होती, गुस्सा का इजहार ज़रूर करती, कुछ उठाकर मार देती। मारने के लिए वहाँ कोई चीज़ नहीं मिली। इजहार अपनी बचपन की फ्रेंड ज़रमैन को कॉल करता है क्योंकि ऑफिस का काम ख़त्म हो गया है, लेकिन काम में इतनी मगन हो जाती है मोबाइल की आवाज़ नहीं सुनती। इजहार ऑफिस पहुंच जाता है और बोलता है, पूरा ऑफिस खाली हो गया, तुम क्यों घर नहीं गई? बस अपने बास से बोलो और घर चलो। फिर ज़रमैन बास से बोलती है तो वो बोलते हैं घर बुझवा देता, लेकिन ज़रमैन बोलती है मैं इजहर के साथ घर जा रही हूँ। वो इजहर के साथ चली जाती है। जिंदगी से दिल उचाट हो गया है। प्रोफेसर साहब कैसी बातें कर रहे हैं? रामीज जो कि नफ्सियाती डॉक्टर है, वो अपने डिप्रेशन को ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं। पेशेंट का कहना है कि उसका अकेलापन उसको मार रहा है। बीवी भी नहीं है, औलाद उसकी है नहीं, दोस्त सारे चले गए। डॉक्टर रामीज उसको समझा रहे हैं कि आप एक प्रोफेसर रह चुके हैं, आप प्राइवेट कॉलेज पर प्रोफेसर जॉब दोबारा शुरू करें, अपने आप को मसरूफ़ रखें। मगर आपकी बेटी ना तो डरती है और ना ही किसी से शर्माती है। माँ बाप अपनी बेटी की शदीद मोहब्बत में मुब्तला है और बहुत हसास होते हैं। इतना अंधेरा क्यों है? क्या लाइट फिर चली गई? कहाँ है सब लोग? ज़रमैन घर में एंटर होती है, अंधेरा होता है। अचानक रोशनी हुई तो अपने माँ बाप, दोस्तों की मोहब्बत देखकर हैरत और फ़ख्र से सरशार हो जाती है। ज़रमैन सरप्राइज पार्टी देखकर बहुत खुश होती है, केक काटती है। इजहर केक ज़रमैन के मुंह में ठोस लेता है। ज़रमैन के बाबा को अचानक से अटैक हो जाता है। उसकी रूह परवास कर जाती है, वो अल्लाह को प्यारे हो जाते हैं। ज़रमैन की आंखों में आंसू होते हैं, वो अपने बाबा को याद करके बहुत रोती है। ज़रमैन अपने बाप की अचानक मौत से परेशान हो जाती। ज़रमैन का दिलो दिमाग इस हकीकत से इनकार कर रहा है, उसका बाप इस दुनिया से रुखसत हो चुका है, जबकि उसका बाप उसको स्ट्रॉन्ग करता रहता था। इजहरमैन अपने बाप के माजी में खोई होती है। तो मेरी जान, सब लोग इंतजार कर रहे हैं, फ्रेश हो जाओ मेरी जान। ज़रमीन अपने बाप की अचानक मौत से दिल बर्दाश्ता हो जाती है और अपने माँ बाप के रूम में जहाँ बाप सोता था उस साइड पर आकर रोने लग जाती है। फिर उसकी माँ समझाती है, उसके पास आकर वो बोलती है, बेटी हर शख्स को इस दुनिया से जाना है। लेकिन बेटी घबरा कर बोलती है, नहीं माँ, आप मेरे साथ हमेशा रहना। माँ बेटी को हौसला दिलाने के लिए बोलती है, वादा करती है, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगी। बेटी, कुछ चीज़ों में हमारा इख्तियार नहीं होता।
बेटा, खुदा के फैसलों के सामने हमें सर झुका देना चाहिए। मुझ में आप जितनी हिम्मत नहीं है। क्यों आए हो तुम अब? मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, बाहर आओ। रात देर इजहर नाजिया से मिलने आया, पर नाजिया इजहर से नाराज़गी का इजहार करती है। इजहर ऐसे बर्ताव के बारे में पूछने लगा। क्या बात करनी है तुम्हें? जल्दी करो, मेरे पास टाइम नहीं है। नाजिया इजहर पर गुस्सा होती है कि तुम अंकल के साथ हॉस्पिटल में थे, आंटी के साथ भी थे, पर ज़रमीन की तुम्हें कोई फ़िक्र नहीं। इजहर नाजिया इजहर को समझाने की कोशिश कर रही है। ज़रमीन पूरे तरीके से टूट चुकी है, इसे अभी हमारी ज़रूरत है। तुम ज़रमीन को मिलने भी नहीं आए इजहर। इजहर नाजिया को समझाते हुए ज़रमीन को इस हालत में नहीं देख सकता, इसलिए इजहर ज़रमीन को फेस नहीं कर पा रहा। इजहर भी पूरे तरीके से दुखी है ज़रमीन के लिए। ख़त जो कि इजहर ज़रमीन को देने के लिए नाजिया से गुजारिश कर रहा है, वो ख़त में सारी बातें लिख लेता है जो इजहर ज़रमीन से कहना चाहता है। असर नाजिया से ज़रमीन को ख़त देने का कहता है। तुम मेरी दोस्त हो, तुम ये ख़त ज़रमीन को दे देना। नाजिया असर से ख़त ले लेती है, पर वो उसे घर आने का कहती है। असर, तुम ज़रूर आना ज़रमीन से मिलने। समझ में नहीं आ रहा तुमसे कैसे कहूँ, तुम्हें कैसे तसल्ली दूँ। जबकि मैं जानता हूँ कि न्या का कोई नफ्स तुम्हें तसल्ली नहीं दे सकता। तुम्हें अपने आप को संभालना होगा। अगर तुम रोई तो तुम्हारे बाबा को बड़ा दुख होगा। आपके बाबा आपसे दूर कब हुए? बाबा आपके करीब है, आपको देख रहे हैं। अगर तुम रोई तो तुम्हारे बाबा को बहुत तकलीफ होगी। असर अपने शरारती अल्फाज से लिखता है, लड़की तुम ठीक हो जाओ हम सब के लिए। ज़ौफ, ये तुमने अपना क्या हाल बना रखा है? नाजिया और ज़रमीन दोनों उदास हैं। नाजिया ज़रमीन से उसके बालों की हालत दिखा रही है कि तुम अपना हुलिया ठीक करो, कब तक ऐसे उदास रहोगी। नाजिया को ज़रमीन की फ़िक्र है, क्योंकि वो कज़न और दोस्त दोनों ही है। ज़रमीन नाजिया के लिए चाय बनाने का कह रही है, तो इतने में असहर और रमीज़ आ जाते हैं ज़रमीन का मूड ठीक करने। चाय तो हमें भी पीनी है, असहर नाजिया को छेड़ता है मजाक में। नाजिया की चाय कौन पिएगा? नाजिया कहने लगती है कि मेरी चाय सिर्फ नसीब वाले ही पीते हैं। असहर की ज़रमीन पर नज़र पड़ी, वो उदास बैठी है। उदास चेहरे से ज़रमीन को देख रहा है। तुम अपना मूड ठीक करो। रमीज़ ज़रमीन को बचपन से ही मोहब्बत करता है। रमीज़ ने कभी जाहिर नहीं होने दिया। रमीज़ ज़रमीन को मजबूत देखना चाहता है, पर ज़रमीन इस हालत में नहीं है कि वो किसी की बात पर अमल करे और अपने आप को मजबूत नहीं कर पा रही। ज़रमीन अपने दोस्तों से कहती है कि मुझसे बाबा के बगैर नहीं जाया जा रहा। हम तुम्हारे दोस्त हैं, तुम्हें ऐसी हालत में नहीं देख सकते। तुम्हें अपने आप को संभालना होगा। This looks fine. हजार फाउंडेशन की फाइल इसके पास है। मुंह धो लो, फ्रेशन अप हो, कपड़े चेंज करो, फिर चाय पियो। इधर दफ्तर में बॉस एक फाइल ढूंढते हुए हैरान है कि मुसलसल गैर हाजिर क्यों है। नाजिया कॉल रिसीव करती है। हेलो। बॉस का साफ हुक्म, कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से मजीद छुट्टी नहीं, मंडे से ऑफिस ज्वाइन करना होगा। सुनो, ठीक ठाक सेंसिबल बंदा है, तुमने बात क्यों नहीं की? तुमने कर ली ना, बस बहुत है। मैं चली जाऊंगी मंडे से। हिचकिचाते हुए मान जाती है। दूसरी तरफ अजहर और रामीज़ ज़रमीन के मुस्तकबिल पर बहस करते हैं। आयज़र चाहता है कि ज़रमीन जल्दी ऑफिस लौटे, वरना वो डिप्रेशन में डूबती जाएगी। रामीज़ कहता है वो बच्चे की तरह है, अभी उसे सहारा चाहिए, दबाव नहीं। आखिर दोनों तय करते हैं कि ऑफिस से पहले उसे मिलकर समझाएंगे। एपिसोड के आखिरी लम्हों में ज़रमीन ऑफिस जाती है, लेकिन उसकी आंखों में अब भी माजी की टूट चुकी दुनिया आबाद है।
सवाल ये है, क्या वो इस हालत में काम कर सकेगी या ये ज़ख़म उसे और गहरा खींच लेगा। अगली किस्त में देखिए ज़रमीन की ज़िंदगी का अगला इम्तिहान।